Hello students, welcome to Rhythm Classes. My name is Arvind Singh and today's our topic is Class 6 Mathematics Chapter 13 Symmetry Episode 1. Students, today we will discuss about symmetry. Symmetry के बारे में सबसे पहले तो आप ये जान लो, symmetry मैथमेटिक्स का एक बहुत ही छोटा और सिंपल टॉपिक है। इसमें ज्यादा कुछ आपको करना नहीं होता, इसमें छोटे छोटे क्लॉजेस है थोड़े से, अगर आप वो समझ गए तो ये आपको फ्री के नंबर मिल जाते हैं एग्जाम में। ये बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाता है और इसमें आपको ज़्यादा सा भी कंफ्यूजन नहीं होगा, ये आपका टाइम भी बचाएगा और आपको नंबर भी अच्छे दिला देता है। तो सिमेट्री में बस आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, इसमें बहुत ज़्यादा अटेंशन की जरूरत नहीं है। आप थोड़ा सा भी ध्यान दोगे तो आप आसानी से हर बार सिमेट्री के क्वेश्चन को सही कर ले जाओगे। तो आज हम इस सिमेट्री को जानने की कोशिश करेंगे कि ये होता कैसे है और इसके क्वेश्चन कैसे आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें सिमेट्री के इंट्रोडक्शन की, तो इंट्रोडक्शन ऑफ सिमेट्री हम ये कह सकते हैं कि सिमेट्री होता क्या है। तो सिमेट्री के लिए हम ये कह सकते हैं कि किसी भी फिगर में जब भी कभी हम कहीं भी कोई चीज देखते हैं एनवायरनमेंट में या कहीं भी, तो अगर वो चीज हमें कोई ऐसी दिख रही है कि जिसका कोई अदर पार्ट उसी के जैसा हो, यानी हम ये कहें कि दो पार्ट एक जैसे दिख रहे हो, तो हम ये कह सकते हैं वहां पे सिमेट्री है। यानी कि उसको अगर हम ये कह सकें कि ये एक ही फिगर के दो हिस्से एक जैसे हैं, तो हम उसको बोलेंगे कि ये सिमेट्री है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि मेकिंग सिमेट्रिक फिगर ये क्या होता है। मेकिंग सिमेट्रिक फिगर यानी सिमेट्रिक के फिगर को कैसे बनाते हैं, क्या होता है, इसको हम प्रैक्टिकल से देखेंगे। ठीक है, तो सपोज कर लेते हैं यहाँ पे अगर मैं एक टॉय बना देता हूँ, यहाँ पे मान ले ये कोई एक फेस जैसे फिगर है। अब इसमें हम आपको बोले कि जरा इसमें सिमेट्री फाइंड आउट करो, क्या यहाँ पे कहीं भी सिमेट्री है, कहीं भी ऐसा है कि दो चीजें एक जैसी हैं। तो आप कहोगे कि हाँ ये थोड़ा सा बहुत तो मुश्किल होता है, लेकिन अगर आप इसको ध्यान से देखो, अगर मैं इसमें एक बीच में एक लाइन डाल दूं ऐसे, अगर हम इसको यहाँ से फोल्ड कर दे तो आप यहाँ से क्या देखोगे, आप देखोगे जो ये लेफ्ट साइड का हिस्सा है ये बिल्कुल राइट साइड के हिस्से के जैसे बिल्कुल सेम है। यानी आप इसको ऐसे कह सकते हो कि ये वाला जो हिस्सा है वो इस हिस्से की तरह है, इस हिस्से में जो आकृति बनी है वही आकृति इस हिस्से में भी बनी है। तो ऐसी चीजों को हम बोलते हैं ये सिमेट्रिक हो गया। यानी कि ये जो हमने लाइन डाली है ये कौन सी, ये सिमेट्रिक फिगर है और ये लाइन जो है लाइन ऑफ सिमेट्री है। यानी यहाँ से हम इसको दो हिस्सों में आसानी से बांट सकते हैं। ऐसे ही आप जो भी चीजें देखते हो अपने आसपास में, उसमें सिमेट्रिकल लाइन खींच के उसको दो जगह आसानी से बांट सकते हो। ठीक है, तो बेसिकली इस चैप्टर में आपको यही करना होता है, आपको देखना होता है कि सिमेट्री कहाँ बन रही है, कितनी जगह से बन रही है, और आप उसमें लाइन खींचना होगा या कभी फिगर दिया होगा तो उसमें बताना होगा आपको कि इसमें हम कितने टाइप के डिफरेंट सिमेट्रिकल लाइन खींच सकते हैं। ठीक है, तो आप चलते हैं आगे बढ़ते हैं इसकी सेकंड हेडिंग की तरफ, जो कि है फिगर विद टू लाइंस ऑफ सिमेट्री। अब ऐसे फिगर जहां पे टू लाइंस ऑफ सिमेट्री बन सकती है वो कैसे होते हैं, जैसे अभी हमने इसमें देखा तो इसमें एक लाइन बन रही थी, लेकिन अगर सपोज कभी हम ऐसा ले ले कोई ये रेक्टेंगल टाइप में एक फिगर ले लेते हैं। अब इस रेक्टेंगल में क्या है, अगर इसमें हम लाइन ऑफ सिमेट्री खींचने की कोशिश करें तो हम देखेंगे एक लाइन, तो देखो सिमेट्रिकल लाइन ऐसे हो जाएगी। यानी अगर हम इसको यहाँ से ऐसे काट दे तो इस तरफ का हिस्सा उस तरफ के हिस्से के साथ बिल्कुल आइडेंटिकल है, एक जैसा दिखने वाला है, तो ये एक हो गई सिमेट्रिकल लाइन। और अगर इसको हम यहाँ से ऐसे ऐसे करके डिवाइड कर दे तो हम यहाँ से एक और सिमेट्रिकल लाइन पा जाएंगे। मतलब अगर हम ये पहले वाली लाइन को ना देखें, सिर्फ ये दूसरी वाली लाइन जो हमने ड्रॉ करी इसको देखें, तो देखो यहाँ से ऊपर का हिस्सा और नीचे का हिस्सा भी आपस में सिमेट्री बना रहे हैं। तो यानी यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि लाइन 1 और लाइन 2 ये दोनों ही लाइन जो है सिमेट्रिकल रूप से इस फिगर को डिवाइड कर रही हैं। यानी ये कैसे फिगर हुए, ये ऐसे फिगर हुए फिगर्स विद टू लाइंस ऑफ सिमेट्री, यानी जिसमें दो लाइन सिमेट्री की होती हैं। ऐसे फिगर्स में आप देखोगे पहले वाले में हमने एक लाइन ड्रॉ कर पाए थे और हम दूसरी लाइन इसमें ड्रॉ नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि और हम कहीं से भी ड्रॉ करेंगे, अगर यहाँ से भी ड्रॉ करते तो ऊपर का हिस्सा अलग हो जाता, नीचे का अलग हो जाता, अलग टाइप के दिख रहा था। लेकिन इस वाले फिगर में क्या है, इस वाले फिगर में आप देखोगे तो दो अलग अलग लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं। एक ऐसे लाइन ड्रॉ कर ली हमने और एक ऐसे ड्रॉ कर ली, एक वर्टिकल ड्रॉ कर ली, एक हॉरिजॉन्टल ड्रॉ कर ली। दोनों ही लाइन ड्रॉ करने के बाद हमारा जो फिगर है वो सिमेट्रिकल दिख रहा है। तो ये ऐसे फिगर होते हैं जहां पे टू लाइंस हम ड्रॉ कर सकते हैं। इसके बाद हमारी इसमें नेक्स्ट हेडिंग आती है फिगर्स विद मल्टीपल लाइंस ऑफ सिमेट्री। मल्टीपल लाइंस का मतलब क्या, देखो मल्टीपल शब्द का यहाँ पे आप समझ लो मतलब है मोर देन टू।
यानी 2 से अधिक लाइनें होंगी, जब 2 से ज्यादा लाइनें होंगी तो उसको मल्टीपल लाइंस बोल सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे फिगर्स को हम कैसे देखेंगे, तो इसके लिए देखो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है, जैसे हमने मान लेते हैं यहाँ पे हमने ले लिया एक स्क्वायर, ठीक है। अभी ये स्क्वायर हमने ले लिया, अब इस स्क्वायर में अगर मैं आपको बोलूं सिमेट्रिकल लाइन ड्रॉ करो, तो एक लाइन तो आप सिंपली ऐसे ड्रॉ कर दोगे, ये हो गई लाइन 1 जिसको हम कह सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आप एक लाइन इधर से ड्रॉ कर दोगे, ये भी सिमेट्रिकल लाइन है, ये इसको हम नाम दे देते हैं लाइन 2, ठीक है। इसके बाद देखो क्या आप और इसमें लाइन ड्रॉ कर सकते हो, आप जब इस फिगर को ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा, जी हाँ एक लाइन और हम ड्रॉ कर सकते हैं, वो कुछ ऐसे हो जाएगी, ये एक लाइन ऐसे निकल जाएगी, और एक लाइन और हम ड्रॉ कर सकते हैं जो कुछ ऐसी होगी। तो देखा आपने, यहां पे हमने लाइन 3 और लाइन 4 दो लाइनें और ड्रॉ कर दी है, और ये सारी की सारी लाइनें आप किसी भी एक लाइन को ड्रॉ करके देखो तो सारा फिगर जो है ना सिमेट्रिकल आपको दिखेगा, यानी एक जैसा दिखेगा, आइडेंटिकल दिखेगा। तो इनको हम रखेंगे फिगर्स विद मल्टीपल लाइंस ऑफ सिमेट्री के अंदर में, यानी ऐसे फिगर्स ऐसे होते हैं जहां पे मल्टीपल लाइंस खींची जा सकती है सिमेट्री की। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, सपोज अगर हमने कोई ऐसा फिगर ले लिया लाइक ट्रायंगल, अगर हमने एक ट्रायंगल ले लिया तो इसमें हम कैसे लाइन खींच सकते हैं, तो देखो एक लाइन तो आप यहां से खींच सकते हो, ऐसे चली जाएगी, ठीक है। यहां से लाइन खींचने से आपका इधर का हिस्सा और इधर का हिस्सा दोनों आइडेंटिकल है, तो यहाँ पे सिमेट्री बन जाएगी, ठीक है। एक लाइन अगर हम यहां से ड्रॉ करें तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है। आप यहां से देखोगे कि एक तरफ का हिस्सा सिमेट्रिकल हो गया, दूसरी तरफ का भी सिमेट्रिकल हो जाएगा, ठीक है। एक लाइन अगर हम और ड्रॉ करें तो हम यहां से ड्रॉ कर सकते हैं ऐसे, तो ये हो जाएगी हमारी लाइन नंबर 3, यानी हम कह रहे हैं कि अगर लाइन 1 ये है, लाइन 2 ये है, लाइन 3 ये हो गई। तो क्या हुआ, आप देखना, आपने देखा यहाँ पे 3 डिफरेंट लाइन हमने खींच दी एक ही फिगर में, तो ये जो तीनों डिफरेंट लाइन थी और ये सारी की सारी सिमेट्रिकल फिगर को फॉर्म कर रही हैं। तो ऐसे फिगर को हम रखते हैं फिगर्स विद मल्टीपल लाइंस ऑफ सिमेट्री, यानी यहाँ पे 3 लाइंस है, यहाँ पे 4 है, और भी फिगर हो सकते हैं जिनमें बहुत सारी लाइनें हो सकती है। अगर सपोज हम एक सर्कल ले लेते हैं, तो सर्कल के केस में आप देखोगे क्या होगा, सर्कल के केस में लाइन की कोई लिमिट ही नहीं है, इसमें हम बहुत सारी खींच सकते हैं, यानी आप कितनी सारी भी इसमें लाइन खींच सकते हो, ये हमेशा सारी लाइनों के लिए ट्रू हो जाएगा, क्योंकि सर्कल के केस में आप इसको फिक्स नहीं कर सकते कि इसमें टोटल कितनी लाइनें हैं, या आप जितनी चाहो उतनी खींच सकते हो, आप जितनी भी लाइनें खींचना चाहो सर्कल के केस में खींच सकते हो। तो यहाँ पे बहुत सारी मल्टीपल्स लाइन ऑफ सिमेट्री आ जाएंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा। और एक चीज और आप याद रखना है, यहाँ पे मैंने सिर्फ मैथमेटिकल फिगर्स लिए हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ इन्हीं के साथ लगा सकते हो, ठीक है। इसके फिगर्स भी आते हैं, आप किसी भी फिगर में जहां पे आपको एक जैसा दिख रहा हो वहां से आप लाइन ऑफ सिमेट्री खींच सकते हो, ठीक है। तो आप कोई भी फिगर ले सकते हो, उसमें खींच सकते हो। तो ये है बेसिकली ये लाइन ऑफ सिमेट्री का कॉन्सेप्ट, ठीक है। इसके बाद हमारी नेक्स्ट हेडिंग जो आती है रिफ्लेक्शन एंड सिमेट्री, ये थोड़ा सा अंतर है यहाँ पे, रिफ्लेक्शन और सिमेट्री में क्या डिफरेंस है अब हम उसको देखेंगे, ओके। तो स्टूडेंट सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं रिफ्लेक्शन और सिमेट्री में बहुत थोड़ा सा अंतर होता है, बहुत सारे स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि रिफ्लेक्शन क्या है, सिमेट्री क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले आप एक चीज समझ लो, सिमेट्री में हम एक ही पार्ट को डिवाइड करते हैं सिमेट्रिकल लाइन से, ठीक है। लेकिन रिफ्लेक्शन के केस में क्या होता है, रिफ्लेक्शन के केस में पूरा का पूरा फिगर रिफ्लेक्ट होता है कहीं पे, यानी हम मिरर लगा देते हैं एक तरीके से, और उससे जो है पूरा का पूरा फिगर कहीं पर मिरर में रिफ्लेक्ट हो रहा होता है। तो यानी एक चीज याद रखना, सिमेट्री के केस में आपको मोस्टली एक ही फिगर देखने को मिलेगा, और जो रिफ्लेक्शन होगा वहां पे आपको 2 फिगर देखने को मिलेंगे। तो सबसे बड़ा डिफरेंस तो यही है। अब इसको प्रैक्टिकल के थ्रू समझते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि ये कैसे चेंजेस होते हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं आपको एक सिंपल सा एग्जाम्पल दूं, मान लो मैंने दे दिया ए, अब मैंने बोला इसमें कोई सिमेट्रिकल लाइन खींचो, यानी इसमें दोनों तरफ सिमेट्रिकल में भी और रिफ्लेक्शन में भी मैंने आपको ए दे दिया। तो अब आप इसको जो है ना रिफ्लेक्ट करके भी दिखाओ और सिमेट्री में भी दिखाओ। तो देखो अंतर क्या होता है, सिमेट्रिकल लाइन जो है ए में कहां से आएगी, बिल्कुल बीच से आएगी, देखो ये यहां से, ये हो गई इसकी सिमेट्रिकल लाइन, ठीक है। तो ये हो गया सिमेट्री, यानी सिमेट्री में क्या होगा, इस साइड का पार्ट और इस साइड का पार्ट आइडेंटिकल होगा, बराबर होगा, यानी जब हमारी सिमेट्रिकल लाइन होगी उसके दोनों साइड का पार्ट जो है वो बराबर होता है। लेकिन रिफ्लेक्शन में क्या होता है, रिफ्लेक्शन के केस में होता क्या है, जैसे मान लो हमने यहाँ पे इसमें मिरर लगा दिया, रिफ्लेक्शन होता है हमेशा मिरर में,
ये मिरर हमने लगा दिया तो इसकी इमेज इस साइड मिरर में कैसी बनेगी, वो कुछ ऐसी बनेगी। ठीक है, तो ये हो गया रिफ्लेक्शन, यानी कि मिरर में जो इमेज बनती है उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन है। और सिमेट्री में जो है ना उस फिगर को हम डिवाइड करके देखते हैं। और ये एक चीज और याद रखते हैं, मिरर की इमेज एंगल पे डिपेंड करती है कि किस एंगल पे मिरर रखा हुआ है। ठीक है, सपोज अगर हम इसको और थोड़ा चेंज करें, मान लो ये हमारा ऐसा है और इसके अपर साइड में हम यहाँ पे मिरर रख देते हैं। ठीक है, ये मिरर का इस साइड जो है, इस साइड सरफेस है, तो अगर हम ऐसे रख देते हैं तो इसका फिगर इस मिरर में कैसे बनेगा, तो ये कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, तो ये चीज याद रखना, मिरर में जो इमेज होती है वो हमेशा सेम नहीं बनती है। अगर इस साइड रखेंगे तो उसका इमेज ऐसा बनेगा, ए के हमने राइट साइड रखा मिरर तो ऐसी इमेज बनेगी, ए के अपर साइड रख दिया तो ऐसी इमेज बनेगी। ठीक है, अगर ए से हम लोअर साइड में रख देते हैं मिरर, मान लो हम यहाँ पे लोअर साइड में रख देते हैं तो कैसी इमेज बनेगी, तो ये इमेज कुछ ऐसी बनेगी। ठीक है, यानी आप ये कैसे इमेज बनाओगे, इसके लिए देखो आपको सिर्फ एक चीज ध्यान देनी होती है कि कौन सी चीज, कौन सी लाइन, कौन सा पॉइंट हमारा मिरर से सबसे क्लोज है। क्लोज पॉइंट को हम क्लोज में रखते हैं और दूर वाले पॉइंट को दूर में ले जाते हैं, उससे बन जाती है हमारी मिरर इमेज। जैसे हमने यहाँ पे देखा था, ये वाला पॉइंट हमारा मिरर से सबसे ज्यादा क्लोज था, ये वाला पॉइंट दूर था, यानी इसकी डिस्टेंस ज्यादा थी, इसकी कम थी, तो इमेज में भी क्या होगा, इसकी डिस्टेंस कम होगी और इसकी डिस्टेंस ज्यादा होगी। ठीक है, और ये वाला पॉइंट बहुत दूर है तो ये वाला पॉइंट बहुत दूर चला जाएगा। ठीक है, सेम कंडीशन अगर हमने मिरर यहाँ पे रखा तो यहाँ पे हमने देखा ये वाला पॉइंट मिरर से बहुत पास है और इसके ये वाले जो टेल्स हैं ये बहुत दूर है, देखो काफी दूर है, तो ये मिरर इमेज में भी ये वाला पॉइंट पास होगा और ये वाले टेल्स जो है वो दूर होंगे। ठीक है, अब आपको समझ आ रहा होगा कि मिरर से कैसे इमेज बनती है। ठीक है, अगर ये वाले में देखेंगे तो इसमें भी यही होगा, ये वाला पॉइंट देखो मिरर से काफी दूर है, टेल्स हमारे पास में है, तो देखो ये देखो फिगर में टेल्स पास में है तो इमेज में भी टेल्स जो होंगे वो पास में होंगे और ये जो हमारा पॉइंट जो दूर है वो दूर चला जाएगा। तो इस तरीके से हम मिरर इमेज बनाते हैं। ठीक है, वैसे तो आपको ये टॉपिक अब समझ में आ गया होगा, लेकिन मैं एक और एग्जांपल लेके आपको बता देता हूँ। जैसे सिमेट्रिकल में एक और फिगर हम ले लेते हैं, सपोज अगर हमने ले लिया बी, वैसे तो आप कोई भी फिगर ले सकते हो, लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ सिंपल फिगर ले रहे हैं ताकि आप आसानी से इनको समझ सको। ठीक है, तो देखो अगर हमने बी ले लिया तो बी में आपसे कोई बोलेगा सिमेट्रिकल लाइन खींचो, तो आप सिंपली यहाँ से एक लाइन बना दोगे, ऊपर का हिस्सा नीचे का हिस्सा एक जैसा हो जाएगा, ये हो जाएगी सिमेट्रिकल लाइन बी के लिए। लेकिन रिफ्लेक्शन के केस में बी का अगर हम कैसे लिखेंगे, तो देखो बी जो है वो डिपेंड करेगा कि इसका मिरर हम किस साइड लगा रहे हैं, जिस साइड हम मिरर लगाएंगे वैसे ही ये रिफ्लेक्ट करेगा। तो अगर हम सिंपली इसके राइट साइड में मिरर लगा दे रहे हैं यहाँ पे, तो ये कैसा रिफ्लेक्ट करेगा, तो आप देखो ये वाला एंगल जो है वो इससे पास में है, ये वाली लाइन जो है मिरर से दूर में है, तो यानी ये कुछ ऐसा बन जाएगा बी हमारा मिरर। ठीक है, यानी ये पास वाली लाइन पास में आ जाएगी और ये दूर में लाइन है ये दूर चली जाएगी। तो इस तरीके से हम सिमेट्री और रिफ्लेक्शन में डिफरेंस कर सकते हैं और आसानी से जान सकते हैं कहाँ पे सिमेट्री हो रही है और कहाँ पे रिफ्लेक्शन हो रहा है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये टॉपिक पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा, बट इफ यू स्टिल हैव एनी कंफ्यूजन ऑन दिस टॉपिक देन फील फ्री टू टेल अस। थैंक यू, जय हिंद।